एरीज, मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए मई महीने की मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। ये रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें, जिसके साथ भी आपके साथ ज़्यादा मैच होता है देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। गाइस, मैंने इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। आई होप आपको पसंद आएगा, क्योंकि जो कल वाली रीडिंग थी वो बहुत लंबी बन रही थी, तो इसलिए मैंने दूसरे तरीके से कोशिश की है। तो देखते हैं रेस्पॉन्स आप लोग कैसा देंगे। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो एरीज देख लेते हैं आपका जो मई महीना है वो कैसा रहेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड वन एंड द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बैलेंस लाने की ज़रूरत है। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी तभी आएगी जब दोनों तरफ से समझौता होगा। बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। तो चलिए चलते हैं आपकी रीडिंग की ओर। तो आपका महीने की जो शुरुआत है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड कार्ड आया हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चीज़ों में उतार चढ़ाव, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ। कभी आपको फ़ायदा हो रहा है, कभी नुकसान हो रहा है, कभी भरपाई हो रही है, कभी आपको लग रहा है कि इस जॉब को छोड़कर चला जाऊं, दूसरी जॉब की तरफ जाता हूं, कभी फिर लगता है कि नहीं वापस उसी जॉब को देखता हूं। ऐसा ही आपका बिजनेस में हुआ है, ऐसा ही प्यार में हो रहा है। तो इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। आप ना तो दूसरों पर ना तो खुद पर बिलीव और भरोसा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हैं, पैसे की प्रॉब्लम भी इधर दिखाई दे रही है। पैसों को लेकर भी शायद आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से परेशानी और दिक्कत आपको आ रही है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके दिल और दिमाग से काम लेंगे, विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो भी परेशानी, जो भी दुख है, भले ही आप अंधविश्वास किसी पर ना करें, लेकिन इतना यकीन तो आपको करना पड़ेगा कि आप आगे बढ़ सकें। आप अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपनी लव लाइफ को, आपकी स्टूडेंट लाइफ है जो भी है, या हेल्थ वेल्थ है, तो उसमें आप आगे इम्प्रूव कर सकें। तो अगर आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्सिटी जो आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उससे आपके दुख के बादल ख़त्म होंगे। और मिड मंथ में धीरे धीरे करके अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी मिड मंथ में चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, और महीने के लास्ट तक आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। तो जो आप जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप बिलीव और भरोसा कीजिए, या फिर पैसे को लेकर जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिए, और दिल और दिमाग से काम लीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके जो महीने की शुरुआत आपकी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ पर चली हुई है, यानी कि चीज़ें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, तो जो यकीन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ पर आपको थोड़ा सा जमना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करेंगे। और लास्ट में महीने की मिड मंथ, यानी कि 14 से 15 मई के बाद, या फिर 20 मई तक के आसपास अगर आप धीरे धीरे करके जो चीज़ें आपकी रुक चुकी हैं, तो आपको इसमें हील करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है, अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप जो चीज़ें आपके हक में नहीं है, यानी कि जिसको आप सोच चुके हैं कि आप रुक चुके हैं, थम चुके हैं, लेकिन जो ये हाथ हैं या फिर आप जो लटके हुए हैं वो आपने खुद ही बांधे हुए हैं।
जो लॉक आपने अपने आप को किया हुआ है उसकी चाबी आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं, ना चाहें तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो मेंटली आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है। एक अगर हेल्थ वाइज बात करते हैं तो आपको बॉडी चेकअप की ज़रूरत है, क्योंकि आप थोड़ा सा डिप्रेशन में है, दिल और वो दिमाग से आप काम नहीं ले रहे हैं, आप भरोसा भी नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप परेशानी और दुविधा में हैं। और धीरे धीरे करके अगर आप चेकअप करवाते हैं या फिर हीलिंग करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, अपना नज़रिया चेंज करते हैं या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, और जो चीज़ें आपकी रुक चुकी हैं, चाहे वो जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आपकी स्टडी हो सकती है, आपका लव लाइफ हो सकती है, तो अगर उन चीज़ों में आप दोबारा से उठेंगे, चलेंगे, एक मौका और देंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पटरी पर आनी शुरू होंगी। जैसे अंधेरी रात के बाद छटना होता है, फिर से उजाला होता है, या फिर जो अंधेरी रात के बाद जो प्रभात की किरण होती है वो एक नई रोशनी के साथ, एक सूरज की चमचमाती दिन के साथ वापस आती है। तो उस उम्मीद के साथ, उस होप के साथ अगर आप अपने स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं, अपना नज़रिया चेंज करते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के उसमें हैं तो आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिल सकती है, आईएएस की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, जो भी आप चाहते हैं वह आपकी जो है विश फुलफिल हो सकती है। लक आपके साथ आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा, यूनिवर्सिटी का साथ आपको मिल रहा है। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो हो सकता है कि जो आप एरीज जो आपके पर्सन हैं, हो सकता है कि वो आपसे बहुत जल्दी बच्चे की किलकारियाँ चाहते हैं, अपने घर आंगन में बच्चे को देखना चाहते हैं। अगर बच्चे की एनर्जी की तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट के आप आगे बढ़ते हैं, तो चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, लव लाइफ है, स्टडी है, अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको मौका मिल सकता है, वहाँ भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आपका वेट कर रही है। हर चीज़ में आप दोबारा से रीयूनियन कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं उस चीज़ को, जो चीज़ आपकी जा चुकी है। और लव लाइफ की अगर बात करते हैं तो जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका था, यानी कि या तो डाइवोर्स हो चुका था या फिर बाधाएं आ रही थी, आप सेपरेशन में थे, दूरियां बन चुकी थी, तो अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं, गिव अप नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जीत आपकी ज़रूर होगी, आप सक्सेसफुल होंगे। भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्सिटी आपके साथ है, सूरज की तरह आपका रिश्ता चमक सकता है, आपका जॉब, बिजनेस, करियर काफ़ी अच्छा जा सकता है, ग्रोथ कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। यानी कि महीने का एंड आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपना नज़रिया चेंज करेंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे अपने नज़रिए से या किसी सामने वाले के नज़रिए से जो आपके साथ हैं, तो उनके नज़रिए से अगर आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल करेंगे, आप विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो चीज़ें धीरे धीरे करके आपका महीने का जो एंड है बहुत अच्छा जा सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स से क्या चाहते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ महीने की जो ये कह सकते हैं महीने की शुरुआत है और मिड मंथ में जो ये एक बराबर ही कह सकते हैं कि एक दूसरे पर विश्वास ना करना, भरोसा ना करना। अगर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, अपना आइडियाज़ चेंज करेंगे या फिर एक सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो चीज़ें आपकी बदल सकती हैं, आपके फेवर में आ सकती हैं। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और आपका जो काम है वो आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं एरीज राशि वालों के लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए, एरीज राशि वालों को क्या करना चाहिए मई महीने में।
मई महीने के लिए एरीज राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यूनिवर्सिटी आपको गाइड करना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले आपके दिल और दिमाग में, यानी कि स्पिरिचुअल लाइफ है जो और प्रैक्टिकल लाइफ है, तो उसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। उसमें समझौता कीजिए, बैलेंस लाइए। अगर और नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, जो सिचुएशन आपकी चली हुई है, यानी कि जो शुरुआत हुई है महीने की बिगनिंग हुई है, तो उस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ा सकती जब तक आप स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करेंगे, हीलिंग नहीं करेंगे, अपना नज़रिया चेंज नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लाएंगे, ग्रोथ नहीं लाएंगे। तो डोंट लेट प्राइड गेट इन यूर वे। यूनिवर्सिटी आपको गाइड करना चाहते हैं कि अपने रास्ते में अहम को हावी मत होने दीजिए, अपने अंदर घमंड मत लाइए। और ए पर्सनल इश्यू रिजोल्यूशन। तो जो भी आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन, उनका हल आपको ज़रूर मिलेगा। उनके व्यक्तिगत समस्याएं आपकी ख़त्म हो सकती हैं, उनका सॉल्यूशन मिल सकता है, हल मिल सकता है, अगर आप अपने अहम को हावी नहीं होने देते, मिलजुल कर बातें करते हैं, समझौता करते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आपका जो जिन चीज़ों का हल सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकलेगा, हल निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सर।